Good morning, students. Today we continue our 11th chapter of Maths Decimal Fractions. First topic is write as common fractions. अगर कोई भी नंबर हमें डेसिमल में दिया है तो उसे कॉमन फ्रैक्शंस में कैसे लिखने हैं. फ्रैक्शंस हम बता चुके हैं आपको, जैसे 1/2, 3/4, ये सब क्या है, फ्रैक्शन है. तो इस टाइप से हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे किसी डेसिमल नंबर को. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 0.25. इसमें सबसे पहले जब हम फ्रैक्शन में लिखते हैं किसी डेसिमल को तो हम ये चेक करते हैं कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है. हेयर आर 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल. डेसिमल के बाद इसमें 2 डिजिट है, 2 and 5. तो जब 2 डिजिट हैं तो अपॉन में हम 1 के बाद 2 0 लगाते हैं. अगर 2 डिजिट हैं डेसिमल के बाद तो 2 0, 3 डिजिट हैं तो 3 0, 1 डिजिट है तो 1 0 और 4 डिजिट है तो 4 0. इसी तरह से हम नंबर लगा और ऊपर जो नंबर होता है उसमें से डेसिमल को हटा देते हैं. तो ये ऊपर नंबर है 0 2 5. अब डेसिमल हटा दिया तो ये बनेगा, और 0 अगर सब आगे आ रहा है तो उसे हटा देते हैं, उसे लिखना ज़रूरी नहीं है. तो हमारा आंसर हो जाएगा 25/100. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36.12. इसमें भी डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2. तो हमारा अपॉन में क्या आएगा, 1 0 0, 2 0 आएंगे क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, 1 and 2. तो इसीलिए यहाँ पर हो गया 100. अपॉन में तो 100 हो गया, और ऊपर हमने अभी बताया है बस हम डेसिमल को हटा देते हैं. तो हमारा डिजिट बन गया 3612. अब इसमें आगे 0 तो है ही नहीं तो उसे हटाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हमारा एज इट इज़ रहेगा 3612 अपॉन 100. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.930. इसमें डेसिमल के बाद हैं 3 डिजिट, 1 2 and 3. तो नीचे अपॉन में क्या आएगा, 1 के बाद 3 0 तो 1000 हो गया, और ऊपर क्या होगा, डेसिमल हट जाएगा. तो ये क्या बन गया 0930, और स्टार्टिंग में अगर 0 होता है तो उसे भी लिखना ज़रूरी नहीं. तो हमारा हो गया 930 अपॉन 1000. इस तरह से हम किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट एज डेसिमल फ्रैक्शन. अगर फ्रैक्शन में दिया है कॉमन फ्रैक्शन में तो उसे डेसिमल में कैसे लिखेंगे. तो देखिए 15/10, नीचे कितने ज़ीरो हैं, 1. तो राइट साइड से, इधर लेफ्ट है और इधर राइट है, पता है ना आपको, इस साइड राइट होता है इस साइड लेफ्ट. तो राइट साइड से 1 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे क्योंकि इसमें 1 0 है. जितने ज़ीरो होंगे नीचे उतने ही डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे. तो 1 डिजिट हो गया ये 5, इसके बाद पॉइंट लग जाएगा इधर. तो हमारा बन गया 1.5 आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है 397 अपॉन 100. कितने ज़ीरो हैं इसमें, 2. तो 1 and 2 डिजिट के बाद फिर से देख रहे हैं 397 अपॉन 100 2 0 है. तो देखिए 1 और 2 डिजिट के बाद हमने यहाँ पर डेसिमल लगाया, तो हमारा आंसर हो गया 3.97. नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 अपॉन 1000. इसमें कितने ज़ीरो है, 3 डिजिट के बाद हमें डेसिमल लगाना है 1 2, लेकिन हमारे पास डिजिट कितने हैं, 2. हमारे एक और डिजिट चाहिए तो हमने क्या लगाया वहाँ पर, 0. पीछे 0 नहीं लगा सकते, हम आगे ही लगाते हैं, ठीक है ना. तो 0 लगाया और उसके बाद डेसिमल लगाएंगे. इस तरह से हमारा आंसर हो गया 0.046. और पॉइंट के पहले अगर कोई डिजिट नहीं है तो उससे पहले हम क्या लगा देते हैं, 0. अब ये हमारा ये मिक्स्ड में दे रखा है तो सबसे पहले इसे इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे. कैसे चेंज करते हैं, डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. पहले 80 आएगा, प्लस 6 करते हैं और उसमें प्लस न्यूमरेटर करते हैं यानी कि +6. तो 10 8 जा 80 प्लस 6 86/10. तो अब इसमें कितने ज़ीरो हैं, 1. तो 1 डिजिट के बाद क्या लगेगा, डेसिमल. 86 है तो 1 डिजिट के बाद यानी कि 1 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल लगेगा 8.6. इस तरह से हम इसे करते हैं. नेक्स्ट इज फिलअप्स. अगर कोई हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है ना, तो उसे कैसे हम डेसिमल में लिखते हैं और कैसे रीड करते हैं. तो ये फ्रैक्शन है 15/100. तो 2 ज़ीरो हैं तो 2 डिजिट के बाद 1 and 2 डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट लगेगा.
तो 0.15 हो गया, और उससे पहले हम 0 लगा सकते हैं, तो 0.15 इसे डेसिमल में इस तरह से लिखते हैं। और इसे कैसे रीड करेंगे? 0.15, ऐसे भी बोल सकते हैं 0.15, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16123 अपॉन 1000। तो इसमें कितने ज़ीरो हैं? 3। तो 3 डिजिट के बाद 1 2 एंड 3 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगाएंगे, तो बन गया 16.123। इसे 123 नहीं बोलेंगे, है ना, पॉइंट के बाद एक एक डिजिट बोलते हैं, 1 2 3 16 इसे एक साथ बोलेंगे 16.123, ऐसे नहीं बोलेंगे 16.123, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है 416/100। तो सबसे पहले इसे मिक्स्ड में चेंज करेंगे, 100 से 4 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 400 हो गया, और उसमें 16 को प्लस करेंगे, तो 416/100। तो कितने ज़ीरो हैं? 2। तो 1 और 2 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल लगाया, तो हमारा आंसर क्या बना है? 4.16। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन, ये इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है। डू क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 ऑफ एक्सरसाइज 11B इन बुक। ये बुक में करने हैं आपको। ये देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कॉमन फ्रैक्शन में लिखना है, सेकेंड आपको डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना है, एंड थर्ड क्वेश्चन में आपको इस तरह से फ्रैक्शन दिया है, इसे डेसिमल में और रीड एज कैसे करेंगे। यहाँ डेसिमल दिया है तो उसका फ्रैक्शन क्या बनेगा और फिर उसको कैसे रीड करेंगे। रीड तो हमें सिर्फ डेसिमल, इसका पहले हम डेसिमल बनाएंगे और फिर रीड एज, इसका फ्रैक्शन में बनाना है एंड रीड एज। इसको पहले कन्वर्ट करना इम्प्रॉपर में, यहाँ पर रफ में, उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे इसे डेसिमल में और इधर रीड एज कैसे रीड करते हैं। इस तरह से आप इसे करेंगे। सो कंप्लीट योर वर्क इन योर बुक। थैंक यू।